आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कठुआ में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। कहा, बीजेपी ने अपने तमाम साबका वादों को किया है पूरा। अल्ताफ बुखारी ने कहा, रियासत का दर्जा बहाल करने वाली जमातों की करेंगे हिमायत। कहा, जम्मू की सीटों पर असेंबली इंतखाबात की है तैयारियां। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, वोटिंग को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करवाने के लिए तमाम तर तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रीनगर शहर ने मुल्क भर के शहरों में चौथा मकाम हासिल कर रकम की तारीख। और जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम हुआ खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रामलीला ग्राउंड बसोली में उधमपुर पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में इंतखाबी रैली से खिताब किया है। राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम के साथ झूठे वादे किए हैं, लेकिन बीजेपी ने वक्त पर किए गए तमाम वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दफा 370 को मनसूख कर दिया है, जो पार्टी का एजेंडा था। 3 तलाक को हटाना, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना, जो कि उसने चुनाव से पहले वादा किया था, उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के हक में काम कर रही है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी रैली से खिताब किया है और सरहदी इलाके में किए गए तरक्याती कामों की जानकारी फराहम की है। अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों से कामयाबी हासिल करेगी। वैसे आप इतना ही कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, शायद ये पहली बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर मेरा जाना हुआ है, वहां की सार्वजनिक सभाओं को भी मैंने संबोधित किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बसोली स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, मैं सचमुच आपको लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा सांसद मिला है। सरकार में मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत की संसद में यदि किसी विषय पर बोलना होता है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जितने प्रभावी तरीके से बोलते हैं कि सभी के द्वारा उसकी सराहना की जाती है। ऐसे हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। लेकिन चुनाव हो रहा है, तीसरी बार वह प्रत्याशी बनकर चुनाव के मैदान में है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही लगता है कि नहीं लगता, मैं नहीं जानता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। पहले की अपेक्षा कई भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के आशीर्वाद से विजय हासिल करने जा रहे हैं। जहां तक मोदी जी की सरकार का प्रश्न है, भारत ही नहीं सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था,
तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। आप लोगों का भी अथवा आप लोगों के परिवार के बहुत सारे सदस्य विदेशों में होंगे, आपको इस बात की जानकारी देते होंगे। और आज हमारा देश आर्थिक रूप से धीरे धीरे मजबूत होना प्रारंभ किया है। आजादी हासिल किए हुए लगभग 74-75 वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन भारत को आर्थिक दृष्टि से जो मजबूती हासिल करनी चाहिए थी नहीं कर पाया। पहली बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप सबको जानकारी मिली होगी कि भारत आर्थिक दृष्टि से भी कैसे मजबूत हुआ है और कैसे यह भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं। 2014 में यही हमारा भारत धन दौलत के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। वही भारत मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहनों भाइयों, आज के 1 साल पहले ही 2 साल पहले ही जो भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी इन सियासी जमातों की हिमायत करेगी जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करवाएंगी। अपनी पार्टी ने पहले ही श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर की दीगर सीटों के लिए अभी तक उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे गए हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात के लिए जम्मू डिवीजन से कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, उस पर उन्होंने कहा है कि इस बार हमने वादी से लड़ने का फैसला किया है और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जम्मू में अपनी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनके ताल्लुकात हर सियासी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या फिर कांग्रेस और BJP की ही क्यों ना हो। जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन पूरी BJP मेरे साथ होगी। अभी तो मेरा दिन नहीं आया, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो। अभी जिस दिन मेरा दिन आएगा, मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, मैं दिन में गया ना, दुनिया के मीडिया ने कवर किया ना। अल्ताफ साहब, BJP खुल के सामने नहीं आती है। उमर साहब की इज्जत श्रीनगर छोड़ के चले गए। नॉर्थ कश्मीर के लिए अभी तक आपने कैंडिडेट क्या किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, जब वक्त आएगा मैं वक्त पे वो बात भी करूंगा। अल्ताफ बुखारी जो करता है, बबांगे दोहल करता है, कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि सच की सियासत की पहली निशानी वही होती है कि सच बोलो। इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा उस वक्त वो भी जवाब देंगे। जी, जम्मू से अभी भी आपने कैंडिडेट नहीं उठाया? जनाब, हमने कहा इस बार अपनी वैली से ही कोशिश करें कि हम वैली में अपने कैंडिडेट पार्लियामेंट में उतारें। वहाँ असेंबली की तैयारी हो रही है। मैं कल ही वापस आया हूँ जम्मू से, हम लगे हुए हैं असेंबली की। आइंदा इंतखाबात के हवाले से अपने उम्मीदवारों की हिमायत में रैलियों के सिलसिले को जारी रखते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जिला राजौरी के नौशहरा में एक इज्तिमाई मुनक्किद किया गया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबका MLC सुरेंद्र चौधरी ने अवाम और कारकुनान से अपील की है कि वो इस इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करें। ठीक होने तो बाद 3.5 महीना बाद तुसें चरना च हाजिर होया मेरे वीरों मेरे बुजुर्गों। मैं तुसें सिर्फ एक अपील करांगा इस तो बाद, क्योंकि बड़िया मीटिंग होनी है, बड़ा कुछ होना है। नए घर ग्राई हर ग्रां हर पंचायत में आ जाऊंगा मीटिंग। 3 सीटां जड़ियां कश्मीर वालियां ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और एक सीट जी लद्दाख विच है वो भी कांग्रेस लड़ रही है। जिथा जिथा भी तुम रिश्तेदारियां दोस्ती भाईचारे लोगों को फोन करके दो, अपना भी काम पक्का करना है, उधर भी काम पक्का करना है, ताकि दिल्ली के अंदर सरकार बदली जाए जिसने नाल मुड़ के तुझे ये सरकार चाहिए है
जड़ी रोजगार दे या वो सरकार चाहिए है जड़ी खाली गल्लां करे और गारंटियां दे और तुसें आपस में लड़ाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, ठीक है तुसें आने जी 2-2000 रुपया दिता, तुसें 2000 जरूरी सी कि तुसें बच्चा फौजी भर्ती हो जाए वो जरूरी सी? तुसें सिलेंडर 450 रुपए मिलना सी, आज 1200 रुपए है। हूं इलेक्शन आए थे 200 कट के जाने। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर सचिन कुमार विशाया की जानिब से जम्मू में आज चुनाव के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि इस पार्लिमानी हल्के से 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और 100% वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी कमीशन की जानिब से वोटरान के लिए बेहतरीन पहल की गई है और पुरअमन और अहसन तरीके से वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बेदारी सरगर्मियां भी अंजाम दी जा रही हैं। इसकी जो इस बार 5 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 22 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं 22 कैंडिडेट्स हैं और जो वोटिंग की फैसिलिटी इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने एम्फेसाइज भी किया है, व्यवस्था भी की गई है होम वोटर्स के लिए जो 85+ उम्र के हैं और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनके लिए और जो इसेंशियल सर्विसेज में आप जानते हैं 7 कैटेगरी नोटिफाई किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वोटिंग की फैसिलिटी। और लास्ट बार आपको बताया गया था कि जो अर्बन एरिया है उसमें वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्वीप की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे जोर दिया जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और हमारा इन्फोर्समेंट लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो और जो कोई गलत तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे उनको पकड़ना है और इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इस पे मेजर 5 पॉइंट पे इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पे रहेगी। मुल्क भर में 14 से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज फायर एंड इमरजेंसी महकमे की जानिब से जम्मू में एक मुफ्त तिबी कैंप भी मुनक्किद किया गया है। गांधीनगर सदर मकाम पर मुनक्किदा इस तकरीब में डायरेक्टर राजकुमार रैना भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। जान कुर्बान की होती है उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस है कि एक फायर सर्विस वीक मनाएंगे, उसमें अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें आज का डेट हमने रखा हुआ है फ्री मेडिकल कैंप के बारे में। तो उसी हिसाब से अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ है इस फायर सर्विस वीक में हो जाएंगी। तो जैसे अभी हम अलग अलग जगहों पर अवेयरनेस करेंगे, एक फ्लीट वाला जो है मार्च करवाएंगे पूरे जम्मू शहर में। तो एक अवेयरनेस जिससे हर जगह पर जम्मू के पूरे एरिया में एक अवेयरनेस उस फ्लीट के ज़रिए हम फैलाएंगे कि भाई आप जो है जितना हो सके। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ नायब सदर शमाली कश्मीर इनायत भट्ट ने उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अखवान के बारे में सवाल का जवाब दिया और कहा कि सज्जाद गनी लोन को यह ऐलान करना चाहिए कि मुझे सोनावारी या बांडीपुरा से वोटों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कल मैं उमर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। इस इंटरव्यू में उमर साहब, एक जर्नलिस्ट उमर साहब से सवाल कर रहा है रिलेटेड अखवान के बारे में। तो उमर साहब का वहाँ से जवाब आ रहा है कि सज्जाद साहब को चाहिए कि वो एक ऐलान करे कि मुझे बांडीपुरा से वोट नहीं चाहिए, मुझे सुंबल सोनावारी से वोट नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम बांडीपुरा के लोग, सुंबल सोनावारी के लोग अखवानी हैं? क्या हम सारे अखवानी हैं? क्या उसने हमें अखवानी समझा है? हमने सुंबल सोनावारी के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को 3 बार मोहम्मद अकबर लोन साहब को एमएलए बनाया। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी से वो तारुफ रखता है, एनसी से वो बिलोंग करता है। 3 बार हमने उसको असेंबली में भेजा, वो एनसी का था। क्या वो फिर सारे अखवानी थे? जब यहाँ के सुंबल सोनावारी के लोगों ने अखवान के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी, तब यहाँ के लोगों ने, बाशूर लोगों ने बोला था कि मोहम्मद अकबर लोन साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। साबका वजीर और डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर के सदर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने पुरजोश अंदाज में हर वोटर से अपील की है कि वो चौकस रहें और वोट मांगने वाले हर उम्मीदवार से दर्जा झेल 11 नुकाती चार्टर ऑफ
डिमांड्स को पूरा करने के लिए इनके अज़म के बारे में सवाल करें, जो हर डोगरा के लिए बहुत ज़रूरी है। इन मुतालबात में मुकम्मल रियासत की बहाली और मकामी आबादी के लिए मुलाजमतों और ज़मीन को महफूज बनाने के लिए दफ़ा 371 की दिफात का नफाज, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर गैलेंट्री अवार्ड याफ्ता अफराद को डोमिसाइल और श्रीनगर में एक साबका फौजी कॉलोनी का क़याम शामिल था। सभा ने डोगरा त्यौहार जैसे कि जम्मू फेस्टिवल को सालाना यूटी सतह के डुगर फेस्टिवल के तौर पर बढ़ाने और दूरदर्शन केंद्र को एक मुकम्मल डुगर सैटेलाइट चैनल में अपग्रेड करने की दिहाइयों पुरानी मांग को पूरा करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। पूरे देश की तरह पार्लियामेंट का चुनाव घोषित हो चुका है और ये 19, 26 और 7 मई को 3 डेटों में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जम्मू सूबा के अंदर चुनाव हो रहे हैं। डोगरा सदर सभा 120 साल पुरानी संस्था तमाम समूचे डोगरा समाज की ये सारे डुगर प्रदेश के वोटर्स को अपील करती है कि जाएं वोट डालें और पार्टियों से और कैंडिडेट से अपील करती है किसी कोई इनको आपस में मजहबी तौर पर बरादियों के तौर पर डुगर प्रदेश को बांटने की कोशिश ना करें, ऐसे जहरीले नारे ना लगाएं और एक एज ओल्ड जो भाईचारा है उसको ये प्रॉपर ढंग से जिंदा रखें। मांगे हमारी जो डोगरा समाज का हमेशा रही हैं उसमें नंबर 1 है स्टेट की रेस्टोरेशन के स्टेट हुड रेस्टोर हो। नंबर 2 है 371 का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ के सब चीज़ें महफूज रहें। नंबर 4 है कि जो शहीदों का मेमोरियल उन्होंने वायदा किया कश्मीर के अंदर बनाने का उसको ढंग से बनाएं, जल्दी बनाएं सारी फोर्सेस के लिए। और नंबर 5 है कि जम्मू की तारीख जो स्टार्ट हो गई जिसको गायब किया गया उसको टेक्स्ट बुक चाहे यूनिवर्सिटी की हो चाहे बोर्ड की हो उन किताबों में प्रिंट करवाएं। एक मजीद बड़ी पेशरफ्त में जिला श्रीनगर ने मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, मरकजी वजारत माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के जरिए किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे के तहत भारत के टॉप रैंकिंग शहरों में आला मकाम हासिल किया है। श्रीनगर ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के जुमरे में संगे मील हासिल करके पूरे मुल्क में चौथा मकाम हासिल किया है। इस सिलसिले में इंदौर पहले, आगरा दूसरे और थाने सिटी तीसरे मकाम पर रहे, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 5वां मकाम हासिल किया है। जो लाल चौक क्लियर रहना चाहिए, जहाँ भी कोई गवर्नमेंट की डबिंग है वहाँ तो दिन में 3 बार सफाई होनी चाहिए। कमिश्नर ने इसके लिए हमें और बंदे भेजे हैं मैन पावर जो हम रोड को हमेशा दिन में राउंड मारते हैं। सफाई के बाद किसी जगह अगर लिफाफ हो, पॉलिथीन हो, उसको उठाना है और सफाई के बाद मतलब जहाँ डंपिंग होती है उसको हम 3 बार सफाई करते हैं। उसके बाद उसको चूना जाता है, उसके बाद उसको फिनाइल डाली जाती है। इसलिए कमिश्नर ने कहा कि मुझे लाल चौक इससे भी अच्छा होना चाहिए। नहीं उस जो हमारी डंपिंग साइड है हम उसने उसके लिए हम गाड़ियाँ भेजी है, कंप्यूटर गाड़ियाँ जहाँ में हम वहाँ से कूड़ा लाते हैं सीधा गाड़ी में ही डालते हैं। जम्मू कश्मीर में आज वसी पैमाने पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कुछ ऊंचे इलाकों में मुसलसल दूसरे दिन भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी आई है। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर हल्की से दरमियानी बारिश हुई है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है और दर्जा हरारत में भी कमी आई है। सयाहों और मकामी लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर किया है। मौसमियाती मरकज श्रीनगर ने पेशनगोई की है कि आज मौसम आमतौर पर अबल आलूद रहेगा और हल्की से दरमियानी बारिश भी रहेगी। वहीं 16 और 17 अप्रैल को अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश के साथ मौसम अबल आलूद रहेगा। अभी जैसे देखा बारिशें पूरे वैली में हुई, जम्मू के कुछ एक जिलों के अंदर भी हुई। जो है 15 को भी खासकर आफ्टरनून में जो है बारिशें थंडरस्टॉर्म के साथ साथ ये चलता रहेगा। 17, 18 को जो है वेदर अमूमन ठीक है, लेकिन लेट आफ्टरनून में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अभी चल रहा है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर से एक फीबल टू मॉडरेट WD 19-20 के आसपास उस बीच भी जो है बारिशें, बर्फबारी, हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के वेदर अभी पूरी तरह ड्राई नहीं है। 17, 18 के आसपास जो है थोड़ा सा राहत मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो है लेट आफ्टरनून में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडर शावर उसको रूल आउट नहीं कर सकते। किसान 16, 17 के आसपास जो है वो फिर से स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। कश्मीर राफ्टिंग ऑपरेटर्स एसोसिएशन और एडवेंचर
टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया है। इस एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इब्राहिम और जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद ने कहा है कि इंतजामिया हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रही है। हम 2 राफ्टिंग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं और अब वो ये जगह नए कॉमर्स को देना चाहते हैं। अगरचे हुकूमत को नए कॉमर्स के लिए एक और राफ्टिंग स्पॉट बनाने चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने अपने क्लाइंट्स को पहले ही बुक कर रखा है। मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उस राफ्टिंग एसोसिएशन का। तो हमारा एक बड़ा इशू हो गया इस साल। हम राफ्टिंग परमिशन में हम पिछले 12-14 साल से पहलगाम के 2 स्पॉट्स पे, एक येनियर में एक पहलगाम में 26 कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। नीचे येनियर में 16 कंपनी, ऊपर पहलगाम में 10 कंपनी। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, उन्होंने इसमें कैरिंग कैपेसिटी बनाई थी, नीचे भी 16 ऊपर भी 16। तो इनको क्या हो गया, इन्होंने एज़ पर द गाइडलाइन, एडवेंचर गाइडलाइन के हिसाब से इनको पहले एक स्पॉट आइडेंटिफाई करना पड़ा, उसके बाद इनको एडवेंचर लाइसेंस देनी थी। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले स्पॉट आइडेंटिफाई नहीं किया, इन्होंने लाइसेंस दिया। उसकी वजह से इनके पास 40 एप्लीकेशन आई, जिसकी वजह से इनके पास अभी 8-10 एप्लीकेशन ज़्यादा हो रही। अब इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला इसका कि हम इसको एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स करेंगे। मगर ये सही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे ऐसा होगा जो इसमें पुराने कारकुन है, जो इसमें कंपनीज़ है, उसमें ख़तरा है कि वो इसमें आउट हो सकते हैं और उनका रोज़गार ख़त्म हो सकता है। बस हमारी यही मुद्दमाना। आज भी हमने असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से बात की और डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात की, ये हमें मंजूर नहीं, और हमने रिटर्न में भी दिया कि प्रोसीजर उनको अपनाने की ज़रूरत है। ये इसलिए कि उनके पास ज़्यादा कंपनी आ गई। अब ये इनको निकालना चाहिए, इनको नया स्पॉट निकालना चाहिए, ताकि जो नए एप्लीकेशन आए उनको हम उसके अगेंस्ट नहीं है। पुराने अपनी जगह रहने चाहिए, जो नए आए उनको नई जगह देना है, उनको नया स्पॉट आइडेंटिफाई करना है। और जो इन नौ में से जो हमारे 6 स्पॉट से भी खाली है उधर भी एडजस्ट करते हैं, बाकी जो बचेंगे उनको दूसरे स्पॉट्स पे एडजस्ट कर। हम उनके रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हम नहीं चाहते कि हमारा रोज़गार मुतासर हो, हमारे घर वाले क्योंकि हम डायरेक्टली इसी पे डिपेंडेंट है, हम इसके बगैर कोई और काम नहीं करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ डेट हमने गाइड एग्रीमेंट किया 3 साल के लिए, इंश्योरेंस किया वो और हमारी बुकिंग्स आई है इसी स्पॉट के लिए। हमने सेल किया, हमारी वेबसाइट है kashmirrafting.com, ये चेक कर सकते हैं, हम उस पर सेल कर रहे हैं बिज़नेस। तो मगर ये क्या कर रहे हैं, ये हमको बेरोज़गार का, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं साउथ चैप्टर कश्मीर साउथ चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का। तो अभी जो हमारे जो हालात है, जो ऑलरेडी आपने सुना है कि जो रिवर राफ्टिंग का मुद्दा है, हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। ऑलरेडी हमने सेल किया, हमें गवर्नमेंट ने ट्रेड फेयर्स पे भेजा है, मतलब मुंबई, बेंगलोर वगैरह हमने ऑलरेडी अपने पैकेज में सेल किया हुआ है। और अभी हम मुतासर हो रहे हैं, जब हमारे गेस्ट आते हैं तो वी आर स्टिल नॉट रेडी टू ऑपरेट। और अभी जो बोल रहे हैं कि ऐसा ड्रॉ डालेंगे, मैं तो खुद पर्सनली 15 साल से कर रहा हूँ, तो आपको मुनासिब लगता है कि मेरे लिए ड्रॉ ठीक रहेगा या नहीं? तो आप खुद हम यही अपील करेंगे कि इसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए और जो जहाँ पे है उसको वहीं पे काम करने दें, क्योंकि वी हैव बीन वर्किंग फॉर द स्पॉट्स एंड वी हैव क्रिएटेड रेपुटेशन, सो वी डोंट वांट टू लूज द रेपुटेशन। सो हमें अपने जगह हम नो दे शुड क्रिएट न्यू स्पॉट्स फॉर न्यू कमर्स, बट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द स्पॉट्स एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन द स्पॉट्स फ्रॉम लास्ट 15 years, सो वी कांट लीव द स्पॉट। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले का राफियाबाद इलाके में एक बुजुर्ग खातून को उसके बेटे ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। इत्तला के मुताबिक हादीपुरा सोपुर की रिहायशी 48 साल खातून पर मुबैना तौर पर उसके बेटे ने चाकू से हमला करके इसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। ताहम इसे फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल सोपुर ले जाया गया, यहाँ डॉक्टरों ने उसे दम तोड़ा हुआ करार दिया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जुर्म में मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।